बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर, ज़हीर और शब्बीर को जेल में अलग अलग कर दिया गया है। शब्बीर से अलग होते ही ज़हीर साहब जो है उनका कड़ा वक्त शुरू हो चुका है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, क्योंकि हर एक चीज़ पर जो है वो डिक्टेशन किससे लेते थे, अपने भाई शब्बीर से। अब शब्बीर से ही ज़हीर को अलग कर दिया गया है। निकाह और गवाह की ज़मानत के बाद शब्बीर को रिहाई दिलवाने के लिए एक नया सबक पढ़ाया जा रहा है। ये नया सबक कौन पढ़ा रहा है, कौन उसको डिक्टेशन दे रहा है, कौन उसको कह रहा है कि तुम अपने भाई से अलग हो, क्योंकि तुम्हारे भाई का निकाह हुआ है, तुम्हारा तो बीच में कोई किरदार ही नहीं है, ना तुमने निकाह किया है, ना तुमने माइनर बच्ची से शादी की है, तो तुम अलग हो। तुम अलग होगे तो तुम बाहर निकलोगे। तो कौन है जो इसको पट्टियां पढ़ा रहा है? और ज़हीर के वकला के कराची में जो उनको फ्लैट लेकर दिया गया है, उसके लाखों के किराए कौन अदा कर रहा है? यानी कि 2 से 3 लाख रुपया पर मंथ। वाओ, क्या बात है। बेचारे गरीब मस्कीन जिनका बाप नहीं है, जो क्लर्क हैं, जो माली हैं, जिनकी आमदन जो है नहीं है, उनके पास घर चलाने के पैसे नहीं है, तो वो एक वकील को, जिसका ताल्लुक कराची से नहीं होता, उस वकील को कराची की एक मशहूर शाहरा पर, यानी कि एक मारूफ और महंगी तरीन जगह पर 2 से 2.5 लाख पर मंथ का फ्लैट या घर क्यों लेकर देता है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ज़हीर और शब्बीर को जैसे ही अलग किया जाता है, बहुत सारे राज और बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। अच्छा जी, ज़हीर का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें, जब बच्ची को अगवा किया गया तब से लेकर अब तक दोनों भाई एकजुट रहे, दोनों भाई एक साथ रहे। मुल्क में फरार होते हैं, जगह जगह छुपते हैं बच्ची को लेकर, तो शब्बीर उसके साथ होता है। अगर अदालतों का रुख करना है, वहाँ पर आना है, तो शब्बीर उसके साथ है। अगर कराची आते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं, तो ज़हीर को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। शब्बीर साहब बोलते हैं, विक्ट्री के निशानात बनाते हैं, हर तरह से पैसा भी शब्बीर लगा रहा है। अब जेल के अंदर जब ज़हीर को सबसे ज़्यादा अपने भाई की ज़रूरत थी, अब वो अलग हो चुके हैं। अच्छा जी, अब ज़हीर के साथ वही सलूक हो रहा है जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ जेल में हो रहा है। तौबा 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 तौबा, अब बंदा कैसे कहे। वो जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, आपके साथ वही सारी चीज़ें होती हैं। तो मज़ीद तफ़सीलात क्या है, जेल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्यों ये लोग अलग हो गए, क्यों अलग किया गया, क्यों वाइपर उठा रहे हैं, क्यों जो है वो झाड़ू उठा के एहतजाज कर रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही है, कौन डिक्टेशन दे रहा है, और क्या क्या मामलात हैं, किसने किसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। हम जाते हैं ज़ुहैब जियाजा से, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। ज़ुहैब, शब्बीर और ज़हीर को इस वक्त जेल में किस तरह से रखा हुआ, क्या हालत है, क्या फूट पड़ चुकी है, या कुछ स्ट्रैटेजी नई मुरतब की गई है? जेल में जो दो मरकजी मुल्जमान जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, वो बिल्कुल उन पर एक नए तरीके का दबाव जो है वो शुरू हो गया है। जेल इंतजामिया जो है वो इनके खिलाफ हो गई है, और उसकी वजह यह है कि जेल इंतजामिया पर इन दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा ये कह लें कि एक तरह का इल्ज़ाम उनके ऊपर जो है वो लगा है कि उन्होंने जो है वो रिश्वत लेकर जो है वो सारा मामला जो है वो तय करवाया, मुलाकातें करवाई, इनको इनकी पसंद के जो है वो खाने खिलवाए, और इसकी वजह से उन पर काफ़ी जो है वो दबाव भी आया। लेकिन अब एक बार फिर उन पर जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरह दबाव डालकर और किसी तरह उनकी जेबें गर्म कर कर, किसी तरह कोई भारी रकम देकर और कोई डॉलर देकर जो है वो इस मामले को ख़त्म किया जाए, अफवाम तफहीम से जो है वो हल किया जाए, ताकि एक बार फिर इनकी जो है वो मुलाकातें जो है वो बासानी जो है वो हो सके। चूँकि जो जेल की सलाखों के बाहर जो भी मामलात इस वक्त या कोर्ट में जो भी समातें हो रही हैं, ये बिल्कुल इस सारी चीज़ों से अंधे हो चुके हैं, गाफिल हो चुके हैं। इनको नहीं पता कि बाहर जो है वो किस तरह के फैसले हो रहे हैं। तो इनकी जो परेशानी है, और उनको नए नए जो है वो वसवसे आ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो मामलात है ये किस तरह से जो है वो हल होंगे। ना अंदर इनको कोई बात जो है वो पहुंचाने का जो है वो इनके पास अभी जरिया है, चूंकि सारे मामलात जो है वो अंदर के इनके पास जो है वो ऑप्शन जितने भी थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अंदर की जो इंतज़ामिया है उन्होंने डंडा उठा लिया है, चूंकि जब किसी पर इल्ज़ामात लगते हैं तो फिर उसके बाद मामला जो है वो एक यू टर्न ले लेता है, और यहाँ पर भी यही सूरत हाल आई है। अब इनकी कोशिश है कि किसी तरह दोबारा जो है वो अंदर कोई ऐसी सेटिंग निकाली जाए, कोई ऐसा शख्स ढूंढा जाए, कोई मिडल मैन ढूंढा जाए जो इनके मामलात जो है वो तय करा दें, ताकि उन्हें पता चले कि बाहर क्या कहानियां जो वो चल रही हैं, और फिर वो उस कहानियों का सहारा लें, और उन्हें ये पता हो कि फिर अंदर हमें किस तरह से जो है वो एक नया मंसूबा लेकर जो है वो सामने आना है। चूंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जिनकी जमानतें हुई हैं, अब उसके बाद जो है वो इनकी जमानतों की जो है वो बारी आ गई है। चूंकि जिनकी जमानतें हुई हैं उनकी जमानतें तो वैसे भी खैर होनी थी,
तो उनकी जमानतें हो गई हैं। अब इनको भी इस तरह की ये जो है वो किसी ने एक नया जो है वो चूरन दे दिया कि जी आपकी भी जो है वो जमानतें होंगी। तो अब अंदर ये कोई मिडल मैन जो है वो तलाश कर रहे हैं जो इनका मामला जो है वो दरमियान में रह के जो हल करा दे। चूंकि अंदर के जो खाने हैं, अंदर की जो रहन सहन है वो घर की तरह तो है नहीं जिस तरह ये चाहते थे, जिस तरह ये पहले बाहर रहकर सारे मामला जो है वो होटलों के अंदर रहकर जो है वो कर रहे थे। एक तरफ कहते हैं हमारे पास जो है वो पैसे नहीं, एक तरफ जो है वो गरीब है, दूसरी तरफ पता नहीं इतनी रकम देने वाला देने इन पे लगाने वाले सहूलतकार जो है वो कौन है। खैर वो भी मंजराम पर जो है वो बहुत जल्द आ जाएंगे। तो जेल के अंदर जो इंतजामिया है वो अब हरकत में आ गई है, अब वो इनकी बातों में नहीं आएगी। मिडल मैन भले तलाश करते रहें, काफ़ी मुश्किल इनके लिए हो जाएगा। इनको बाहर कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, अंदर इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और जो रकम देने वाला देने इन पे लगाने वाले सहूलतकार जो है वो कौन है। खैर वो भी मंजराम पर जो है वो बहुत जल्द आ जाएंगे। तो जेल के अंदर जो इंतजामिया है वो अब हरकत में आ गई है, अब वो इनकी बातों में नहीं आएगी। मिडल मैन भले तलाश करते रहें, काफ़ी मुश्किल इनके लिए हो जाएगा। इनको बाहर कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, अंदर इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और जो ज़राए बताते हैं कि अब अंदर जो दोनों हैं इन दोनों को अलग अलग रखा गया है, ज़हीर को अलग रखा गया है, शबीर को अलग रखा गया है, ताकि ये दोनों भी आपस में जो है वो ना मिल सकें, ना कोई बात कर सकें, ना ये बात आपस में कोई शेयर कर सकें। क्योंकि जो जिस तरह दबाव आया तो इन दोनों को जो अलग कर दिया। उससे पहले दोनों साथ रह रहे थे, एक ही बैरिक में रह रहे थे, एक ही बैरिक में रह के जो है वो एक दूसरे के कान भर रहे थे, एक दूसरे के कानों में बातें करते थे। अब इन दोनों को जब अलग कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो मशकूक हरकतें हैं वो भी जो है वो नोटिस की जाती हैं। उसके बाद अगर कोई इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है तो फिर उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। और यहाँ भी यही सूरत हाल रही है, चूँकि दोनों भाई भी थे, बट दोनों भाइयों को एक अलग अलग जो है वो बैरिक में जो है वो रख दिया गया ताकि कोई इस तरह का नया मनसूबा सामने ना आ सके। चूँकि अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन्हें काम करना पड़ रहा है, इन्हें काम करना पड़ रहा है जो इनके लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। चूँकि कभी इन्होंने काम इस तरह किया नहीं होगा, अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी अजियतों का सामना करना पड़ता है। बाहर के इन्होंने बड़ी मौजें कर ली थी, अब इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों की राहें जो है वो जेल के अंदर जो है वो अलग हो गई हैं। अब ये जब अलग हो जाता है इंसान तो एक नफ्सियाती जो है वो उसमें कैफियत में आ जाता है। तो अब ये समझ लें कि नफ्सियाती कैफियत जो है वो इनकी अंदर जाने के बाद जो हो गई है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया ज़ोहेब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं। मेरी तो समझ से बालातर है कि कहाँ से इतना पैसा आ चुका है, जो फ्लैट्स जो हैं वो इतने महंगे दिए जा रहे हैं, उनको रेंट उनका कौन पे कर रहा है। जो लोग अपना रेंट जो है 10-15 हज़ार पे नहीं कर पा रहे थे, वो कहते हैं हम तो जब पंजाब यूनिवर्सिटी से हमें सैलरी मिलती है वही हमारी रोकी हुई थी, तो हम किस तरह से अपने घर का सर्कल चलाएं। तो वे अब वकीलों को, पहले वकील इतने महंगे जो एक एक पेशी का 1-1 लाख लेते हैं, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, और अब एक नई कहानी आ जाती है कि उनको जो है वो उनका खर्चा भी उठाना शुरू कर दिया। बिल्कुल जी ज़ोहेब सही है, ये कुछ शैतान किस्म के कौवे और कुकड़ियाँ हैं जो इनको गलत किस्म का मशवरा देते हैं, और एक मास्टरमाइंड है जो कॉल जिसको मिलाई जाती है और प्रोसीडिंग सुनवाई जाती है। ये भी दुनिया के सामने आ जाएंगे, जिस तरह से जलील हो रहे हैं ये बाकी लोग, इस नेटवर्क के बाकी लोग भी उसी तरह से जलील होंगे और इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।